अक्रूर जी जो है ये पत्र लेकर के चले हैं। चलते चलते वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जाकर के महाराज क्या हुआ, अक्रूर जी ने वो पत्र नंद यशोदा को दिया और कहा कि कंस का ये पत्र आया है और उसने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है यज्ञ में, तो चलो हम सब हमारे साथ कृष्ण बलराम को भेज दो। तो यशोदा ने नंद ने कहा, भैया अक्रूर, ये वही कंस है जिसने मेरे बच्चों को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और मेरे कृष्ण बलराम अगर मथुरा पहुंच जाएंगे तो ये कंस उन्हें मार देगा, इसलिए मैं अपने कृष्ण बलराम को जो है मथुरा नहीं जाने देंगे। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। भगवान कन्हैया ने आज मैया यशोदा से कहा, माँ अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा, और मैं आज जाऊंगा, कल धनुष्य देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। परसों की कह करके भगवान ने मैया को धैर्य बना दिया। आज उसी समय मैया ने कहा, ठीक है बेटा चले जाओ। यशोदा को वैसे कष्ट तो बहुत हुआ, दादा क्षमा करें, समय का अभाव है थोड़ा, कथा है अभी थोड़ी बहुत बड़ी। तो आज मैया बाबा को धैर्य बना करके भगवान कन्हैया मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। वृंदावन में सब गोपियों को पता चला कि कन्हैया जो है वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। कैमरा भैया घुमा दे। आज जवाब दिया, जब सबको पता चला गोपियों को, ग्वाल वालों को कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, तो हुआ ये, सब गोपियां आई हैं, ग्वाल वाल आए हैं, कन्हैया का रथ घेर लिया। जवाब दिया, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा मथुरा। कब आओगे? बोले परसों। गोपियां बोली, हमें मालूम है कि तुम नहीं आओगे, तुम छल करके जा रहे हो मगर तुम आओगे नहीं। आज उसी समय क्या हुआ, भगवान ने गोपियों से कहा मैं आ जाऊंगा। गोपियां बोली, हमें मालूम है तुम छलिया हो, छल करके जा रहे हो, और तुम परसों की बात कर रहे हो कन्हैया, हम तो तुम्हारे बिना रात भी तारे गिन गिन के काटते हैं, मत जाओ हमें छोड़ के। और कन्हैया एक बात हम तुम्हें बताएं, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा प्रेमी को रुलाना अच्छा नहीं लगता। और ब्रज के लोगों ने हमें समझाया था, ऐसी बात को क्यों दिल लगाया था। निकलो जाना नहीं कह के पीछे हट जाना अच्छा नहीं लगता, झूठे बालों में फंसाना। आज महाराज, आज उसी समय क्या हुआ कि महाराज भगवान कन्हैया ने कहा, गोपियों परेशान मत हो, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियां बोली, मालूम है तुम नहीं आओगे, लेकिन फिर भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है। जो आपका है वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है वो आकर के भी आपसे दूर हो जाएगा। आज भगवान कन्हैया ने सबको धैर्य बंधाया। अक्रूर जी के रथ पे सवार होकर के भगवान मथुरा में आए, रात बिताई है मामा कंस के फूल बाग में। सवेरा हुआ, भगवान कन्हैया जो है कंस की नगरी घूमने के लिए चले हैं। जैसे ही कंस की नगरी घूमने के लिए चले तो रास्ते में महाराज कंस को वो कंस का धोबी मिला भगवान को। तो भगवान को कंस का धोबी मिला तो भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे। धोबी शराब पिए था। अब एक बात आप जानते होंगे दादा, कि जो आदमी शराब पी लेता है तो शराब के नशा में जो शराबी हो तो वो राष्ट्रपति बन जाता। जब आदमी शराब पी लेते हैं तो फिर वो राष्ट्रपति बन जाता। घर में खाए को ना जना हो में, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। शराब और महाराज शराब का बुद्धि का कॉम्बिनेशन होता है, शराब भीतर बुद्धि
बाहर। धोबी शराब पिए रहे तो भगवान ने धोबी से कही भैया वस्त्र दे दो। धोबी ने अपशब्द कहे, भगवान को क्रोध आया, भगवान ने मारो एक तमाचा खींच के। जो तमाचा मारो सोई धोबी के प्राण पखेरु। ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। द्वापर में आकर के भगवान ने इसका उद्धार किया। आगे बढ़े, कुबड़ी मिली नाम कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा। कंस के चंदन लगान जाति करे, भगवान ने कही इधर आओ मेरे चंदन लगा। कुब्जा ने चंदन लगाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, 3 जगह से टेढ़ी हती, भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पाई। तो भगवान ने एक पैर उसके पैर पर रखा, एक हाथ उसकी ठोड़ी से लगाया, जोर से झटका दिया, कुब्जा सुंदर बन गई। कुब्जा ने चंदन लगाया। कुब्जा ने मन ही मन में कृष्ण को अपना पति मान लिया। कृष्ण को अपना पति मान लिया। कुब्जा ने कहा प्रभु मेरे घर चलो। भगवान ने कहा कंस को मारे हैं तब तुम्हारे घर आएंगे। कुब्जा आई है, भगवान आगे बढ़े, कुब्जा के ऊपर कृपा की। कंस को पता चला कृष्ण बलराम मथुरा में आ गए, तो कंस के ससुर जरासंध ने जो दहेज में कंस को कुवलिया पीड़ हाथी दिया था, उस एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। उस हाथी को शराब पिलाई गई, मेन गेट पर खड़ा कर दिया गया। कृष्ण बलराम आए, कृष्ण बलराम ने कहा हाथी को हटाओ। पहरेदार बोले इससे युद्ध करो तब तुम भीतर जाओगे। पूछ पकड़ ली बलराम ने, सूंड पकड़ ली भगवान ने, हाथी को घुमाए के पटक दो, तुम्हारा हाथी उठ नहीं पाओ बाको महाराजन तो ही हो हाथी को। भगवान ने हाथी का वध किया। आगे बढ़े, मुष्टक चारूर जैसे पहलवानों का भगवान ने वध किया। कई मल्लों का वध किया, कई राक्षसों का वध किया। सबके ऊपर कृपा करते 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 भगवान जो है पहुंच गए हैं कंस के पास। कंस राजगद्दी पर बैठा है, कोई नहीं बचा कंस को बचाने वाला, कोई नहीं। कंस राजगद्दी पर बैठा, भगवान पहुंच गए। कंस ने केस, महाराज भगवान ने कंस के केस पकड़े और सिंहासन से नीचे पटक दिया और जवाब दिया मामा याद कर वादन की, जब तूने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटको तो आज तो नहीं छोड़े मामा, आज तो नहीं छोड़े। भगवान ने केस ही पकड़े कंस के, देवकी का बदला लिया। हाथ पकड़ सकते थे, पैर पकड़ सकते थे, लेकिन केस, ये है भगवान की लीला। केस पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। भगवान ने कहा मामा बोल अब तू किसे बुलाएगा बचाने के लिए, कौन तेरी जान बचाएगा बता। कंस जमीन पर पड़ा। अच्छा कौन मारेगा कंस को? अभिषेक, पवनेश, कहाँ है पवनेश? अभिषेक, एक बताओ ना। है? पवनेश आप मारोगे? ठीक है चलो। मारियो तो ही जो जेल जाओ, मारियो तो ही जो जेल जाओ, ना जेल जाइयो हैं? जेल जाओ तो ठीक है, जेल जाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देख लियो मुकदमा बड़ो हो जाए। अच्छा अच्छा चलो हट जाओ भैया।